अब इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के मौजूदा चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर साहब इंडियन क्रिकेट में ओडीआई फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट पेसर के तौर पे गिने जाते हैं। माने 26 टेस्ट में 58 विकेट, 191 ओडीआईज में 288 विकेट, ये रिकॉर्ड बयां करते हैं अजीत अगरकर की सक्सेस रेट की। मगर क्या आपको पता है कि ओडीआई फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट पेसर के तौर पे गिने जाने वाले अजीत अगरकर साहब जिंदगी में गेंदबाज कभी बन ही ना पाते, बल्लेबाजी करते रह जाते। अगर वो एक क्रिकेटर ना होता, वो एक खिलाड़ी जिसकी कही एक बात ने कैसे बदल दी अजीत अगरकर की जिंदगी, इसे अगर जानना है तो आज से करीब 58 बरस पहले चलिए। 4 दिसंबर 1977 का रोज था। बंबई में भालचंद अगरकर के घर जन्म होता है उनके छोटे बेटे अजीत भालचंद अगरकर का। शुरुआती पढ़ाई शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल से होती है। अगर आपको यह नाम बड़ा आम सा लग रहा हो तो जानकारी के लिए बता दूं, यह वही विद्यालय था जहां क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपनी शिक्षा हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है, जब सचिन रमेश तेंदुलकर के स्कूल में दाखिला करा लिया था तो फिर कहीं ना कहीं जहन में उनकी तस्वीर तो उभर ही आती है। यही हुआ था अजीत अगरकर के साथ भी। तो बचपन से ही सचिन की तरह बल्ला पकड़ के बल्लेबाजी करने का अभ्यास स्कूल के दिनों से ही शुरू था। मगर सचिन और अजीत में फर्क यह था कि अजीत बल्लेबाजी के साथ साथ बचपन से ही गेंदबाजी भी कर लेते थे, मगर ज्यादा ध्यान बल्लेबाजी पे ही देते थे और इसका असर उनकी बल्लेबाजी में भी दिखता था। स्कूल क्रिकेट के दौर से ही विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते थे अजीत। विस्फोटक मतलब सामने वाले गेंदबाज की लाइन लेंथ की धज्जी उड़ा के रख दे, ऐसा बैट्समैन। तो जब स्कूल क्रिकेट के दौर में ही अजीत की इतनी तारीफ होने लगी तो भाई अजीत के पिताजी ने भी सोचा कि मुस्तकबिल चमक सकता है बेटे का, तो लेकर पहुंच गए बंबई में क्रिकेट के सबसे बड़े द्रोणाचार्य के पास, गुरुदेव रमाकांत आचरेकर साहब, जिन्होंने सचिन रमेश तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे सितारे इंडियन क्रिकेट को दिए। तो उनकी सरपरस्ती में फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई अजीत अगरकर की क्रिकेट की ट्रेनिंग। आहिस्ता आहिस्ता दौर आगे बढ़ा, स्कूल क्रिकेट से क्लब क्रिकेट का दौर आया और क्लब क्रिकेट में अजीत अगरकर ने झंडे गाड़े। मतलब डबल सेंचुरीज गिनती नहीं है कि कितनी दफा अजीत ने अपनी बल्लेबाजी के दमखम से अपनी टीम को मैच जिताए होंगे। और ऐसा ही एक मैच मुंबई की कांगा लीग में हो रहा था। बरस था 1991। अब अगर आपको यह मैच भी आम लग रहा हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मैच बहुत खास था, बहुत खास था। क्योंकि इस क्लब क्रिकेट के मैच में बतौर गेस्ट प्लेयर शिरकत कर रहे थे तत्कालीन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर और मौजूदा दौर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर। उन दिनों तेंदुलकर की नई नई शादी हुई थी तो तेंदुलकर ने थोड़े दिनों का इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था। ब्रेक के दौरान लोकल कांगा लीग में बतौर गेस्ट प्लेयर खेलने चले गए थे। सामने वाली टीम से अजीत खेल रहे थे। अजीत ने पहले बल्लेबाजी में दमखम दिखाया, फिर जब गेंदबाजी की बारी आई तो अजीत ने अपनी गेंदबाजी से भी सचिन तेंदुलकर को बहुत परेशान किया। तो जब मैच खत्म हुआ तो तेंदुलकर ने अजीत की टीम के कप्तान को बुलाया और बोले कि वो जो गेंदबाजी करा रहा था उसको बुलाना जरा। भाई कप्तान दौड़ते हुए गया, बुला के लाया, सचिन रमेश तेंदुलकर ने बुलाया है। फिर उसी मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर ने अजीत से कहा कि तुम बल्लेबाजी से ज्यादा ध्यान गेंदबाजी पे दो, पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, गेंदबाजी में धार है, स्पीड है, बाउंस है, आगे जा सकते हो, क्योंकि पेसर्स की कमी भी टीम इंडिया में है। तो अगर टीम इंडिया में सिलेक्शन चाहते हो तो बतौर पेसर आगे जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अब अगर सचिन रमेश तेंदुलकर जैसा इंटरनेशनल खिलाड़ी आपको सलाह दे जाए तो आप वो सलाह मानोगे तो है ही। तो अजीत ने भी वो सलाह मान ली और इसके बाद अपना पूरा ध्यान लगा दिया गेंदबाजी में। और जहां ध्यान लगा वहीं से नतीजा निकला। आहिस्ता 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 अजीत डोमेस्टिक क्रिकेट के तमाम लेवल्स पार करते हुए बरस 1998 में टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा देते हैं। दिसंबर का महीना था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का दौरा कर रही थी। अजीत अगरकर का होता है डेब्यू और पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर एडम गिलक्रिस्ट के मिडिल स्टंप का डंडा उखड़ा। मगर यह तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो बाकी थी। क्योंकि इस मैच के बाद लगातार 13 मैच गुजर चुके थे, मगर एक भी वाकया ऐसा नहीं घटा था जब अजीत को विकेट नहीं मिले थे। यह तब भी एक रिकॉर्ड था और आज भी एक रिकॉर्ड है कि डेब्यू करने के बाद लगातार 13 मैचों तक किसी पेसर को हर मैच में विकेट मिला हो। और यह कारनामा यहीं थमा नहीं, आगे बढ़ता चला गया। अजीत ने अपने करियर के शुरुआती 50 विकेट महज 23 मैचों के अंदर लिए, महज 23 मैचों के अंदर। यह तब भी टीम इंडिया में रिकॉर्ड था
और आज तक इस रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया है। मगर ये तो बस वानगी भर थी, अभी तो इंडियन क्रिकेट को अजीत के जलवे देखने बाकी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता दौर आगे बढ़ता है और अजीत टीम इंडिया में लगातार अपनी जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। मैं इस बात पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो दौर टीम इंडिया के भीतर पेस पावर हाउस का दौर था। माने जहीर खान, आशीष नेहरा, वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ, अजीत अगरकर लाइन से पेसर्स थे। और इंडियन टीम में तो 2 पेसर, मैक्सिमम 3 पेसर, अगर आप विदेशी जमीन पर जाते हैं, वैसे उस टाइम पे इंडियन कैप्टन इतना करेज दिखाते नहीं थे, तो 2 पेसर से ही काम चलता था। ऐसे में अजीत अगरकर का लगातार टीम में रहना बड़ी बात थी। मगर इससे भी बड़ा करिश्मा तो अजीत ने बरस 2000 में कर दिखाया, वो भी गेंद से नहीं, बल्ले से। माने बरस 2000 में बतौर टेलेंडर 8 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए अजीत ने 21 गेंद में 50 ठोक दिया। 21 गेंद में 50। ये किसी भी इंडियन क्रिकेटर के द्वारा हिट की गई फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। तो आप अजीत अगरकर के बल्ले का दम समझ सकते हैं। मगर यह दम तो कुछ भी नहीं था उस दमखम के आगे जो अजीत ने बरस 2002 में दिखाया। माने बरस 2002 में तो अजीत ने गेंद से नहीं, अपने बल्ले से वो करिश्मा कर दिखाया जो सचिन, रमेश तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग जैसे दुनिया के महानतम बल्लेबाज न कर सके। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और मैच हो रहा था क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के स्टेडियम में। ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जहां एक शतक मारने के लिए सचिन, रमेश तेंदुलकर का बल्ला 24 साल तक तरसता रहा। रिकी पॉन्टिंग ने 18 बरस गुजार डाले, मगर लॉर्ड्स की धरती पर एक शतक इन दोनों के नाम नहीं आया। मगर अजीत अगरकर ने 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की गेंदबाजी का सामना करते हुए सेंचुरी ठोक डाली। मगर ऐसा नहीं था कि लगातार करिश्मे अजीत अपने बल्ले से ही दिखा रहे थे। गेंदबाजी में भी अजीत ने ऐसे ऐसे जौहर दिखलाए थे कि आज यकीन करना मुश्किल है। बरस था 2002 और टीम इंडिया दौरा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का। एडिलेड के मैदान पे हो रहा था तीसरा टेस्ट। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 546 रन। मैच देखने वाले हर क्रिकेट प्रशंसक को लगा डूब गई नैया। मगर दूसरी पारी में अजीत अगरकर के खतरनाक स्पेल, खतरनाक छोड़ दीजिए, विध्वंसक, अभूतपूर्व 41 रन देके 6 विकेट उखाड़े थे उस मैच में अजीत ने। 41 रन देके, महज 41 रन देकर 6 विकेट। और विकेट कैसे? क्लार्क, गिलक्रिस्ट, हेडन, पोंटिंग, मतलब लेजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। इनके विकेट महज 41 रन देके। यह अजीत का करिश्मा था जिसके दम पे 20 साल बाद हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट जीता था। तो लगातार अजीत के कारनामे इसी तरह आपको नजर आएंगे बरस 2002, 3, 4 और 5 आते आते तो जब जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जा चुके थे, आशीष नेहरा और जहीर खान का दौर आ चुका था, तो प्राइम पेसर के तौर पे अजीत अगरकर थे। क्योंकि 7वें 8वें नंबर पे आकर जो बल्लेबाजी का जौहर दिखलाते थे अजीत, ये अजीत को सबसे बड़ा एज देता था आशीष नेहरा के खास तौर से ऊपर। क्योंकि जहीर खान तब तक अपनी जगह पक्की कर चुके थे, आशीष नेहरा को दाएं बाएं करना पड़ता था अजीत की वजह से। आहिस्ता 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 अजीत का करियर आगे बढ़ता रहा। मगर फिर वो मनहूस वर्ल्ड कप आता है बरस 2007 का, जिसका नाम लेने भर से बस बुरी यादें ही हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ हार हो, चाहे सौरव गांगुली का क्रिकेट संन्यास हो, चाहे राहुल द्रविड़ की कप्तानी छोड़ना हो, मतलब इस वर्ल्ड कप ने सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें ही दी हैं इंडियन क्रिकेट को। तो उन्हीं बुरी यादों में एक और याद दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यही वो विश्व कप था जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से चयनकर्ताओं ने अजीत अगरकर को किनारे लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि टीम इंडिया में कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के बाद का नया युग शुरू हो रहा था। नए कप्तान, नए कोच, नए सिलेक्टर के आने के बाद अधिकतर टीम इंडिया के भीतर एरा बदलते हैं, खिलाड़ी बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं। तो 2007 का विश्व कप वही लकीर थी जिस लकीर के बाद बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के सपने चकनाचूर हुए। और उन खिलाड़ियों में एक नाम अजीत अगरकर का भी शुमार था, क्योंकि दौर बदल चुका था, नए नए खिलाड़ी आ रहे थे, नया कप्तान नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है, नए सिलेक्टर नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। और फिर अजीत की परफॉर्मेंस भी खास तौर से T20 विश्व कप के भीतर कोई खास नहीं रही थी। 4 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट निकाले थे अजीत अगरकर ने, वो भी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अजीत अगरकर टीम से अंदर बाहर होने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2008-9 आते आते अजीत अगरकर आपको टीम में नहीं नजर मिलेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बरस 2011 आते आते अजीत क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेते हैं। मगर क्रिकेट की दुनिया से दूर नहीं होते हैं। क्रिकेट की कोचिंग जारी थी, क्रिकेट की ट्रेनिंग करवाने में व्यस्त थे, फिर मैच रेफरी बने, फिर कमेंटेटर बने, फिर आईपीएल के तमाम टीमों से जुड़े, पहले बतौर गेंदबाज, फिर बतौर कोच, खासतौर से दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ का उनका कोच का कार्यकाल तो काफी लंबा था। और फिर आपको वर्तमान अजीत अगरकर नजर आएंगे बतौर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर। ये अजीत अगरकर की कहानी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।